नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम दिल्ली सल्तनत काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर या ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? ऑप्शन है सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, अलप्तगीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महमूद गजनवी। दोस्तों, बगदाद के अब्बासी खलीफा ने महमूद को फातिमी खिलाफत के विरुद्ध जंग करने के इनाम में खित अल और सुल्तान की पदवी दी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला गजनवी पहला शासक था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? ऑप्शन है मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण 1004, नारायणपुर पर आक्रमण 1002, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 26, कालिंजर पर आक्रमण 1019 से 23। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 26। दोस्तों, 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में वेरावल के पास प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और वहां पर लूटपाट की। महमूद गजनवी अफगानिस्तान का शासक था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है इस्लाम का प्रचार, गजनी साम्राज्य का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, या मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य इसकी स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। दोस्तों, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का एकमात्र उद्देश्य यहाँ के धन दौलत को लूटना था। वह भारत के वैभव से परिचित था। उसे पता था कि भारत में अकूट धन दौलत है। वह लूटे हुए धन से वह मध्य एशिया में अपने शासन को मजबूत बनाना चाहता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन है किताब उल खिराज, किताब उल हिंद, किताब उल रहला, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, किताब उल हिंद। दोस्तों, अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था जिसने किताब उल हिंद लिखी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? ऑप्शन है उर्दू, फारसी, हिंदी या अरबी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फारसी। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के दौरान इस्लाम आधिकारिक धर्म था जबकि फारसी दरबारी भाषा थी। फारसी आधिकारिक भाषा थी जिसके परिणाम स्वरूप यह भाषा शीघ्र ही पूरे भारत में प्रचलित हो गई। हालांकि अन्य भाषाएं जैसे अरबी, हिंदी इत्यादि भाषाएं भी बोलने में प्रयुक्त की जाती थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोधी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिकंदर लोधी। दोस्तों, आधुनिक आगरा की स्थापना 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोधी ने की थी। उसने 1506 में राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की नींव रखने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम और सेनापति था, 1206 ईस्वी में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद आदिल शाह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली की सबसे प्राचीन मस्जिद के बारे में है। ये मस्जिद कुतुब मीनार के पास स्थित है। इतिहास के अनुसार इसका निर्माण 1192 ईस्वी में गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इस मस्जिद को बनाने में पूरे 4 वर्ष लगे थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान,
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में तराइन के पास मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान और उनके सहयोगी के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन बलबन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का ससुर जलालुद्दीन खिलजी था। वह खिलजी वंश का संस्थापक था और 1290 से 1296 ईस्वी के दौरान दिल्ली का शासक भी था। 1996 में उनके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी हत्या कर दी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नासिरुद्दीन की या बलबन की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश की। दोस्तों, यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। तुर्की मूल की रजिया को अन्य मुस्लिम राजकुमारियों की तरह सेना का नेतृत्व करती थी तथा प्रशासन के कार्यों में अभ्यास कराया करती थी ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। रजिया सुल्तान मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? ऑप्शन है नासिरुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या मलिक काफूर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, तराइन के द्वितीय युद्ध में राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी द्वारा भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया गया। वह दिल्ली, लाहौर तथा कुछ अन्य क्षेत्रों का उत्तराधिकारी बना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, मंगोलों ने भारत पर एक नहीं 6 बार आक्रमण किया, लेकिन खिलजी ने अपनी सैन्य प्रतिभा से हर बार मंगोलों को पराजित किया। सल्तनत काल में हुए सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? ऑप्शन है पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को, महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज को, पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को या मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 से 1330 ईस्वी के मध्य चांदी और सोने के सिक्के के स्थान पर तांबे की प्रतीकात्मक मुद्रा को प्रचलन में लाया, परंतु लोगों ने अपने घरों में ही टकसाल बनाकर मुद्रा का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, जिससे यह नीति असफल रही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, इतिहासकारों ने सुल्तान का वर्णन किया है कि मोहम्मद तुगलक बेहद विनम्र लेकिन साथ ही साथ बेहद घमंडी स्वभाव के थे। इस कारण उनके चरित्र को विरोधाभासों के मिश्रण के रूप में वर्णित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी, सिकंदर लोदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी। दोस्तों, इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का सबसे छोटा बेटा था, जो 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद लोदी वंश का शासक बना, जिसको बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में परास्त किया था। इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला पहला व अंतिम सुल्तान था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान इनाम भूमि किसे दिया जाता था? ऑप्शन है विद्वान और धार्मिक व्यक्ति, मनसबदार, पैतृक राजस्व संग्राहक, कुलीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति। दोस्तों, पैतृक इनाम भूमि वह भूमि थी जिसे धार्मिक नेताओं या धार्मिक संस्थाओं को सौंपा या दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, उत्तरी भारत की प्रथम
मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, मुमताज़, नूरजहां या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रजिया सुल्तान। दोस्तों, रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासक थी। उसकी नियुक्ति इल्तुतमिश ने की थी। उन्होंने 10 अक्टूबर 1236 से 14 अक्टूबर 1240 तक दिल्ली के सुल्तान के रूप में कार्य किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में विजय पाई। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान का श्रेय मलिक काफूर को दिया जाता है। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो कल मिलते हैं इसके अगले भाग के साथ। थैंक यू।